लाहौर एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत की ख्वाजा आसिफ को घर का खाना फ्राहम करने की इजाज़त। ख्वाजा आसिफ ने अदालत को बताया, पहले रावलपिंडी में तफ्तीश हुई, वहाँ से कुछ ना मिला तो अब लाहौर भिजवा दिया गया। केस जमा तफरीक का है, आप सब कुछ अपने सामने कराएं। अदालत का ख्वाजा आसिफ से मुकालिमा। ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने जमात नहीं छोड़ी। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वक्त आएगा तो ख्वाजा आसिफ खुद ही बता देंगे कि उन्हें जमात छोड़ने के लिए किसने कहा था। मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका, कोई उसका हिस्सा बनने और क़यादत करने को तैयार नहीं। अता तारड़ बोले, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश थी। ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। बॉब ने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा इकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी पहचानी। नवाज शरीफ ने जाली कतरी खत इस्तेमाल किया तो ख्वाजा आसिफ ने जाली लबनानी मालिक से झूठा तनख्वाह का मुआहिदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। कैलवरी क्वीन को उनके घर वाले नहीं सीरियस लेते। पीडीएम की बकिया जमातें कहाँ लेंगी? जिनकी उनके वर्कर्स नहीं सुनते, मानते और संभाले जाते, वो खान का मुकाबला करेंगे। करप्शन के गॉडफादर को मासूम पेश करने पर झूठों की राजकुमारी को शर्म आनी चाहिए। राजकुमारी उस दिलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग जाता है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती हैं लाडली बताए मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। पनामा रानी इतना जिक्र अपने वालिद का नहीं करती जितना वज़ीर आज़म इमरान खान का। ये वाज़े करता है कि कौन किसके असाब पर सवार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 बच्चों की अदम बाजियाबी के केस की समाअत। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार। बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो आईजी इस्लामाबाद खुद यहाँ पेश हों। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब होता तो पूरी रियासत ढूंढ रही होती है। सेक्रेटरी दाखिला का बच्चा गायब हो जाता तो पुलिस क्या करती? ये बूढ़ी गरीब माँ अदालत में खड़ी है। अगर बच्चे बाजियाब नहीं होते तो आईजी और चीफ कमिश्नर खुद पेश हों। अदालत का हफ्ते के रोज तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। बच्चों की अदम बाजियाबी पर भट्टा मालिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 58 अफराद चल बसे। 24 घंटे के दौरान 2475 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अमवात की मजमूई तादाद 10,105, केसेस की तादाद 4,09,715 हो गई। फाल केसेस की तादाद 34,537 तक जा पहुंची। पाकिस्तान का चीन से 12 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें मंगवाने का फैसला। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अपने ट्वीट में कहते हैं कि काबीना कमेटी ने फैसला किया है कि इब्तदाई तौर पर चीन की कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख खरीदी जाएंगी। 2021 की पहली तिमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। रुयत हलाल कमेटी की तश्कील नौ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद नए चेयरमैन मुकर्रर। नई रुयत हलाल कमेटी में 19 अरकान शामिल हैं। साल नौ 2021 की आमद पर पाबंदियां मजीद सख्त। कराची में होटल और तिजारती मराकज़ एक रोज़ के लिए रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट
साउथ, ईस्ट, सेंट्रल, मलीर, कोरंगी, केमाड़ी पर नोटिफिकेशन का इतलाक होगा। पुलिस को नोटिफिकेशन के अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म। नए साल पर हवाई फायरिंग पर मुकदमा दर्ज होगा। मुल्क भर में 2021 की आमद पर इंतजामिया इन एक्शन। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब की सालनों की आमद पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। कहा, सूबे में कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। अभी आगाज में आपको बताएं कि आमदन से जायद असासों के केस में नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आमदन से जायद असासों का केस जिसमें ख्वाजा आसिफ 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अब नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को घर का खाना फ्राहम करने की इजाजत भी दे दी है। केस जमा तफरीक का है। आप सब कुछ अपने सामने कराएं। जज का ख्वाजा आसिफ से मुकालिमा। आगे बढ़े आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने जाली लबनानी मालिक से झूठा तनख्वाह का वाहिदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जाली लबनानी मालिक से तनख्वाह का झूठा माहिदा पेश किया। ख्वाजा आसिफ मनी लॉन्ड्रिंग से हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। शहबाज गिल की जानिब से ये बयान सामने आया। कहा कि अकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी पहचानी है। ये कहना था शहबाज गिल का। कल तक इस्तीफे की धमकियां और अब तरदीद चोरों को पड़ गए मोर वाला मामला है। राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग जाता है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग जाता है। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि लाडली बिनाए मोदी को घर बुलाए, पगड़ियां पहनाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। पानामा रानी इतना जिक्र अपने वालिद का नहीं करती जितना वज़ीर आज़म इमरान खान का करती हैं। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि यह वाज़ेह करता है कि कौन किसके आसाब पर सवार है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट किया है और कहा है कि करप्शन के गॉडफादर को मासूम पेश करने पर झूठों की राजकुमारी को शर्म आनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर जलाने के वाक़े का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस से पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार की मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर जलाने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे अकील अफजल ने। जी अकील अफजल, नोटिस ले लिया है चीफ जस्टिस ने, मजीद क्या कार्रवाई होगी इस पर अब? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डॉक्टर रमेश कुमार की ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने लोगों की जानिब से जिला कर के इलाके में हिंदुओं का मंदिर जलाने के वाक़े के ऊपर आगाह किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कंसर्न का इजहार किया और बताया कि इस मामले का पहले ही नोटिस लिया जा चुका है और इस हवाले से IG KPK और चीफ सेक्रेटरी KPK को हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि वो मौके का जायजा लें, मौके को वो खुद विजिट करें और वहाँ इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। और चीफ जस्टिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए केस को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। अब इस केस की समाअत जो है वो बाकायदा 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में होगी। जी बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 58 अफराद जा बहक हुए और 2475 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद अब 10,105 हो गई, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 4,79,715 हो गई। सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 4,35,073 है। फाल केसेस की तादाद 34,537 हो गई। चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोजेस खरीदी जाएंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि वैक्सीन 2021 की पहली समाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएगी। चीनी कंपनी साइनोफार्म से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोजेस
खरीदी जाएंगी। वैक्सीन 2021 की पहली छमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। फवाद चौधरी का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर कोई और मंजूर शुदा वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। आज सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रही। शदीद तरीन धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार रहीं। मौसमियात वालों का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी होगी। इलाकों के साथ साथ शहरी आबादियों में भी धुंध का राज रहा। शेखुपुरा, मुरीद के, भावल नगर, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी और कसोवाल में हर तरफ धुंध ही धुंध रही। गुजरांवाला रीजन में भी ऐसे ही मनाजिर थे। धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मोटरवे M3 को लाहौर से समुद्री तक बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर हद निगाह कहीं 20 तो कहीं 50 मीटर से कम रही। मुल्तान और मुज़ाफ़ात में आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। उधर पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कोयटा में सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। शदीद ठंड ने मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर रखे हैं। आगे बढ़ेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ओहदे से हटाकर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वजारत मजहबी मूड ने रोयत हिलाल कमेटी की तश्कील नौ कर दी। कमेटी में 19 अरकान शामिल हैं। वजारत मजहबी मूड के नोटिफिकेशन के मुताबिक बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कमेटी अरकान में रागिब नईमी, हुसैन अकबर, मौलाना फजलुर रहीम और दीगर शामिल हैं। कमेटी में स्पार्को, महकमे मौसमियात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी मूड का एक एक नुमाइंदा भी शामिल है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान 19 साल तक रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे।